जो कुछ चर्चा है वो प्रारंभ करते हैं। वाक्यपदीयम में अभी तक हमने व्याकरण शास्त्र के बारे में, उनके ब्रह्म के स्वरूप, उनके कार्य और समस्त शास्त्रों के प्रामाणिकता के साथ साथ विशेष रूप से व्याकरण में जो शब्द, अर्थ और उनके संबंध की नित्यता की बात की गई थी, वहाँ तक की हमने चर्चा की थी। अब ये प्रश्न ये था कि जब व्याकरण के आधार पर शब्द नित्य है, अर्थ भी नित्य है और उसका संबंध भी नित्य है, तो दो बातें आती है कि यदि शब्द अनित्य है और उस स्थिति में उच्चरित प्रध्वंसी होने के कारण शब्द का उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये सब चलता रहेगा और नए शब्द आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ऐसी स्थिति में शब्द का अनुशासन कैसे करें? यदि शब्द नित्य भी है तो नित्य शब्द जब है तो वह शिष्टों के प्रयोग से, शास्त्र में प्रयोग से, अनादि परंपरा से चला आ रहा है, तो फिर उसका भी निर्वचन व्याकरण क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में व्याकरण का जो कार्य है, उस कार्य की दृष्टि से जो व्याकरण के जो विषय वह क्या हो, इस तरह की आशंका को लेकर के हमने पहले ये कहा था, नहीं, व्याकरण नित्य शब्दों का ही निर्वचन करता है। ये यहाँ तक पहुँचे थे कि व्याकरण नित्य शब्द का ही निर्वचन करेगा, उपाधि से युक्त जो शब्द है उसका करेगा। वहीं पर में साधु असाधु का व्यवहार होता है, जिसके साधुत्व का निर्णय व्याकरण के द्वारा किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में कि वह जो शब्द के साधुत्व का जो निर्णय है, विषय है, वह कैसे करे, किस किस रूप में किस किस चीज़ का प्रतिपादन व्याकरण के द्वारा किया जाता है, यह विषय उपस्थित होता है। और चूंकि यह विषय महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि व्याकरण के प्रतिपाद्य विषय कैसे, कौन कौन से हैं, और व्याकरण के जो प्रतिपाद्य विषय है उसका प्रतिपादन, अनुशासन किस रूप में किया जाए। चूँकि हमने आपको बताया कि भर्तृहरि महाभाष्यकार के अनुगामी हैं, उनके सिद्धांतों के आधार पर ही सारी प्रक्रिया ये रख रहे हैं। तो जैसे कि महाभाष्य का जो प्रथम आहनिक था वो प्रस्तावना के रूप में था, और पहले ब्रह्म के शब्द के स्वरूप का निर्धारण कर और उसकी प्रक्रिया का बोध कैसे करे, इस सब का उन्होंने निर्धारण किया था कि दो ही मार्ग हैं शब्दानुशासन करने का। या तो आप ये कह दीजिए कि ये शब्द साधु हैं, या ये कह दीजिए ये शब्द असाधु हैं। दोनों में से किसी भी एक प्रक्रिया के द्वारा दूसरे का ज्ञान हो जाएगा कि इतने ये शब्द साधु है तो तदभिन्न जो है असाधु है, या ये व्याख्यान हो जाए कि ये शब्द असाधु है तो दूसरे के का ज्ञान हो जाएगा, तद अतिरिक्त साधु शब्द है। तो उसमें किस प्रकार के शब्दों का उपदेश किया जाए, तो इस आशंका को लेकर के भाष्यकार महाभाष्य के प्रथम अन्निक में ये तय किया कि भाई लघुत्वान शब्दोपदेशः, शब्द का जो उपदेश है, साधु शब्द जो है वह कम है, तो इसीलिए कम का हम अनुशासन करेंगे, जिससे भिन्न जो बच जाएगा, जिसकी संख्या अधिक है, उसको अनुशासन करने की जरूरत नहीं है, उसका ज्ञान अपने आप हो जाएगा। लेकिन उस शब्द के अनुशासन में भी शब्द अनंत होने के कारण प्रतिपद शब्दों का निर्वचन, अनुशासन किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए
कहा महाभाष्य में कि वह शब्दानुशासन भी जो है वह प्रतिपद संभव नहीं है कि गौ रस्व पुरुषो हस्ति इत्यादि के रूप में हम प्रत्येक शब्द का निर्वचन करेंगे, साधुत्व बोध कराएंगे, ये कराना भी संभव नहीं है। इसीलिए तस्मात् किंचित सामान्य विशेष बल लक्षणम प्रवर्तव्य, इसीलिए कुछ सामान्य और विशेष लक्षणों के द्वारा उस साधु शब्दों का निर्वचन और अनुशासन किया जाएगा। तो कुछ सामान्य लक्षण और कुछ उसका अपवाद लक्षण, इस नियम के द्वारा हम शब्दानुशासन कार्य करेंगे। उसी तरह उसी महाभाष्य के उस प्रक्रिया को ध्यान में रख करके यहाँ भी वाक्यपदीयम के इस प्रथम कांड में व्याकरण के द्वारा जो शब्दों का जो अनुशासन किया जाएगा, उन शब्दों का अनुशासन किस रूप में किया जाए। शब्द के नित्यत्व के सिद्धांत में जब व्याकरण के में वाक्य को अखंड माना गया है तो अखंड वाक्यार्थ भी होगा। तो ऐसी स्थिति में जो उस वाक्य के अर्थ को बोध कराने का जो है जो अनुशासन है, वह अनुशासन का क्या स्वरूप होगा, इस आशंका को ध्यान में रख करके व्याकरण में जो प्रतिपाद्य विषय है उनको संकलित करके और हम सभी छात्रों को बताने के लिए यहाँ निर्देश किए जाते हैं कि ये व्याकरण में 8 प्रकार के प्रतिपाद्य विषय हैं, जिन विषयों के द्वारा हम यहाँ व्याकरण के द्वारा अनुशासन करेंगे। तो पहले अच्छी तरह से हमारे छात्र इस विषय को ध्यान में रख लें कि यहाँ हम इस कारिका के द्वारा व्याकरण में जिसका अनुशासन किया जाना है वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, किसका अनुशासन हम करेंगे, उसमें कैसे करेंगे, ये विषय वस्तु यहाँ उपस्थापन कर रहे हैं। यह जो है 24वीं कारिका, 23वीं कारिका में तो शब्दार्थ संबंध के नित्यत्व की बात की गई और 24वीं कारिका में उन विषयों को रखा जा रहा है। तो ये 24वीं, 25वीं और 26वीं, ये 3 कारिका में व्याकरण के प्रतिपाद्य जो 8 विषय हैं, उन 8 विषयों को रखा जा रहा है। तो पहले संक्षेप में वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्थिति को आप पहले दिमाग में क्लियर कर लें, फिर उसके बाद में हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो कुल मिलाकर के व्याकरण के प्रतिपाद्य जो वस्तु तत्व हैं वो 8 चीज़ें हैं। उन 8 चीज़ों को कारिका के द्वारा गिना रहे हैं। तो तीनों कारिका मैं अभी एक साथ पढ़ रहा हूँ, फिर उसकी चर्चा करेंगे। तो वो कारिका गिनाते हुए, कारिका में उसका संकलन करते हुए उस प्रतिपाद्य विषय को बता रहे हैं। अपोद्धार पदार्थाः ये, अपोद्धार पदार्थाः ये चार्थाः स्थितिलक्षणाः अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः ये चापि प्रतिपादकाः। एक श्लोक। कार्य कारण भावेन योग्य भावेन च स्थिताः ते धर्मे च प्रत्यये चांगम संबंधा साध्वसाधुषु। दूसरी कारिका। ते लिंगैश्च स्वशब्दैश्च शास्त्रे अस्मिन् उपवर्णिताः स्मृत्यर्थम अनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमम्। ये 3 कारिका रख रहे हैं। इसमें क्रमिक चीज़ों का वर्णन करेंगे। तो पहली जो कारिका है इसमें अपोद्धार पदार्थाः एक विषय, ये चार्थाः स्थितिलक्षणाः दूसरा विषय, अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः तीसरा विषय, ये चापि प्रतिपादकाः चौथा विषय,
कार्य कारण भावेन पांचवा विषय, योग्य भावेन च स्थिताः छठा विषय, धर्मे सातवां विषय, प्रत्यये च आठवां विषय। और इसी में संबंधाः साध्वसाधुषु ते लिंगैश्च स्वशब्दैश्च शास्त्रेस्मिन् उपवर्णिताः। इन बारे में तत्तद लिंगों के द्वारा स्व स्व शब्दों के द्वारा इस शास्त्र में वर्णन किया गया है। अब जरा इस चीज़ को थोड़ा सा पहले क्रमिक रूप से ध्यान दीजिए, फिर चर्चा करेंगे। तो एक तो समझिए कि अर्थ दो प्रकार के होते हैं। क्रमिक चल रहा हूँ बच्चों के लिए ताकि अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। दो प्रकार के अर्थ होते हैं। तो दो प्रकार के जो अर्थ हैं उन दोनों प्रकार के अर्थों का अनुशासन इस व्याकरण के द्वारा किया जाएगा। तो वो जो दो प्रकार के अर्थ हैं उसमें पहला जो अर्थ है अपोद्धार पदार्थ और दूसरा है स्थित लक्षण अर्थ। अभी केवल शब्द मात्र ध्यान करके पकड़ लीजिए कि ये दो प्रकार के अर्थ हैं। एक अपोद्धार पदार्थ, जिसके पद की व्याख्या करेंगे बाद में, केवल नाम से गिन लीजिए कि ये दो प्रकार के अर्थ हैं। एक अर्थ है अपोद्धार अर्थ पदार्थ जिसको कहे, या अपोद्धार पदार्थ पद का अर्थ। दूसरा है स्थित लक्षण अर्थ। ये दोनों अर्थ को लेकर के है। ये दो प्रकार के अर्थ हैं जिन अर्थों का अनुशासन किया जाएगा। तो शब्द अर्थ दो प्रकार के, इसी तरह से शब्द भी दो प्रकार के हैं। शब्द भी दो प्रकार के। एक शब्द अन्वाख्येय शब्द, एक शब्द क्या है? अन्वाख्येय शब्द। और एक शब्द है प्रतिपादक शब्द, एक शब्द प्रतिपादक शब्द। तो ध्यान दीजिए कि शब्द भी दो प्रकार के। कौन कौन? अन्वाख्येय शब्द और प्रतिपादक शब्द। अर्थ भी कौन कौन? अपोद्धार पदार्थ और स्थित लक्षण अर्थ। तो दो प्रकार के शब्द हो गए और दो प्रकार के अर्थ हो गए। इन दोनों प्रकार के शब्दों का, दोनों प्रकार के अर्थों का अनुशासन किया जाएगा। ये इसका व्याकरण का विषय है। इस तरह से शब्द और अर्थ के रूप में इन दोनों का अनुशासन बता दिया। अब शब्द और अर्थ के बीच में रहने वाला जो संबंध है, उस संबंध की चर्चा करते हुए दूसरी कारिका में कह रहे कार्य कारण भावेन योग्य भावेन च स्थिताः। तो कार्य कारण भाव के द्वारा, तो कार्य कारण भाव संबंध है। और दूसरा क्या कहा? अन्वाख्येय। तो अन्वाख्येय भी क्या चीज़ है? शब्द है। तो ध्यान दीजिए, अन्वाख्येय नहीं, योग्य भावेन च स्थिता, ये भी संबंध है, योग्यता रूप संबंध। तो संबंध भी बता रहे हैं। तो संबंध का अभी स्वरूप दो रूप में आया हमारे पास, कार्य कारण भाव और योग्यता रूप संबंध। तो इस तरह से कितने हो गए? 6। तीसरा धर्म, धर्म में शब्द में रहने वाला जो धर्म। और चौथा प्रत्यय, प्रत्यय मैंने अर्थबोध, अर्थबोध में कारण। तो धर्म और अर्थबोध इन दोनों में जो कारण हैं, तो कितने हो गए? 8। इन 8 में हम व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति मानेंगे।
इन 8 चीज़ों के द्वारा 8 चीज़ों का इन 8 पद विषयों का व्याकरण अनुशासन करेगा। अवगतम? उसी बात को अब ये समझ लीजिए, इसको संस्कृत में यदि कहें तो ये अपोद्धार पदार्थाः ये च स्थिति लक्षणार्थाः एवं भूताः ये अर्थद्वय विषयकाः तेषां निर्वचनम्। अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः ये चापि प्रतिपादकाः शब्दाः एतेन शब्दद्वयस्य निर्वचनम् अनुशासनम्। ये कार्यकारेण भावे कार्यकारण भावेन योग्य भावेन च स्थिताः, इस तरह से संबंध का निरूपण। साध्वसाधुषु ये संबंधा, ये चीज़ें दोनों में लागू होगी, साधु शब्द में भी और असाधु शब्द में भी। तो ऐसे के द्वारा निर्वचन धर्मे प्रत्यय च अंगम, और धर्म और प्रत्यय में जो अंग बनेगा, धर्म ने शब्द के स्वरूप में जो बनेगा धर्म को बताने के लिए। अस्मिन् शास्त्रे, इस शास्त्र में लिंगैश्च किसी हेतु के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, स्वशब्दैश्च और स्व अपने शब्दों के द्वारा, उपदर्शिताः आचार्यों के द्वारा जो बताए गए हैं, उपदर्शिताः कथिताः कथम स्मृत्यर्थम याद दिलाने के लिए ये चीज़ें हैं। केचिदेव अनुगम्यन्ते यथागमम, जैसे जैसे आगमों के द्वारा जिस प्रकार से उसमें कहा गया है, तो कुछ ही ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा इन सभी चीज़ों का अनुशासन इसमें किया जाएगा। इस तरह से व्याकरण प्रतिपाद्य ये 8 विषय हैं। इन 8 विषयों का आपको निर्वचन इसमें होगा। ये मूल शब्द मात्र से ही हमने आपके सामने पहले विषय को रखा, इसीलिए ये 8 प्रकार के प्रतिपाद्य विषय है। अब इसमें हम क्रमिक जहाँ तक हो सकता है करेंगे, और आगे के लिए भी क्रम से इस तीनों चीज़ों को समझेंगे। तो पहले आप अर्थ की बात किए थे कि प्रकार के अर्थ हैं। उन 2 प्रकार के अर्थों में पहला अर्थ आपने बताया अपोद्धार पदार्थ। तो यह अपोद्धार पदार्थ क्या चीज़ है? अपोद्धार पदार्थ क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अपोद्धार पदार्थ का सीधा आप अभी अपने लिए समझ लीजिए, कल्पित अर्थ। अपोद्धार पदार्थ का अर्थ है कल्पित अर्थ। कल्पित अर्थ केवल इतना समझ लीजिए अभी एक क्षण के लिए, कि अपोद्धार पदार्थ का मतलब ऐसा अर्थ जिस अर्थ को कल्पना करके कल्पित करके कहा गया है, उस अर्थ विशेष को हम अपोद्धार पदार्थ कहते हैं। दूसरा जो अर्थ है वो है स्थित लक्षण पदार्थ। स्थित लक्षण पदार्थ का मतलब ये समझ लीजिए उससे भिन्न, जो कल्पित नहीं है, निश्चित अर्थ है। तो निश्चित स्वरूप वाला जो वाक्य का अर्थ है, जो किसी भी प्रकार से उसमें प्रकृति प्रत्यय आदि की कल्पना न करके, कल्पित अर्थों के द्वारा उसका बोध न हो करके, जो नित्य संबंध से नित्य रूप से अर्थ रहता है, ऐसा अर्थ स्थित लक्षण अर्थ कहलाता है। तो अर्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक शास्त्रकारों के द्वारा वाक्यार्थ को समझने के लिए पदों की अर्थ की कल्पना करते हैं, प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करते हैं, प्रकृति प्रत्यय में भी अर्थ विशेष की कल्पना करते हैं। ऐसे कल्पित अर्थवाचक जो प्रत्यय, कल्पित
अर्थवाचक जो प्रकृति उन कल्पित प्रकृत प्रत्यार्थ के द्वारा पद के अर्थ की भी कल्पना करते हैं और वह कल्पित अर्थ पद का वह वाक्य में कल्पित हो करके अर्थबोध कराता है। इस तरह से एक प्रक्रिया तो ये है कि जो कल्पित अर्थों के द्वारा वाक्य का बोध कराता है, क्योंकि वाक्यार्थ ही हमारे पास अभिष्ट है। इसीलिए उस कल्पित अर्थों को बताने के लिए हमको पहला ये शब्द ध्यान में रखना है कि इसकी स्थिति क्या हो गई कि अपोद्धार पदार्थ कल्पित अर्थ का वाचक है। अब ध्यान दीजिए, ये अपोद्धार पदार्थ का अर्थ कैसे हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा अब शब्द पे ध्यान देते हैं कि अपोद्धार जो है ये शब्द अप उपसर्ग पूर्वक उत उपसर्ग पूर्वक ध्री धातु से कर्म अर्थ में घय प्रत्यय लग करके बना हुआ है। कर्म अर्थ में तो अपोध्रियन्ते यानि तानि अपोद्धारानि, अपोधृत माने अलग किए जाते हैं, किस वाक्य से पृथक किए जाएंगे उसको, अर्थात वाक्य की प्रतिपादन के लिए, वाक्य के प्रतिपादन के लिए जो पदों को वाक्य से अलग करके, पदों को अलग करके, प्रकृति प्रत्यय को अलग करके अर्थ विशेष की कल्पना करके जो निर्वचन होगा उसको कल्पित अर्थ कहेंगे। इसीलिए अपोध्रियन्ते यानि तानि अपोद्धाराणि, इस अर्थ में कर्म अर्थ में प्रत्यय करके हम करेंगे। तो यहाँ जो ऐसा जो पद होगा वह पद आपका सुप्तिंगंतम पदम इत्यादि सूत्र के द्वारा जो सुबंत और तिगंत पद है, यह सुबंत और तिगंत पद पकड़ में आ जाएगा। अवगतम? तो ऐसे जो वाक्य से निकाला हुआ जो वाक्य घटक जो पद है, वाक्य से अलग करके किया गया जो पद है स्वरूप अलग, उस पद का जो बोधक है सुप्तिंगंतम पदम इत्यादि द्वारा पद संज्ञक शब्द, ये होगा एक चीज। और दूसरी बात, यह जो अपोद्धार शब्द है, यह अपोद्धार शब्द उपलक्षण भी है। किसका उपलक्षण है? तो पदों का जो निर्वचन हम करते हैं प्रकृति प्रत्यय को अलग करके, तो इस तरह से प्रकृति प्रत्यय का भी ग्रहण इसमें होता है। तो प्रकृति पद से, वाक्य से तो पद को अलग किया और पद से को प्रकृति प्रत्यय के द्वारा अलग किया। तो इस तरह से सुबंत तिगंत रूप जो पद, प्रकृति प्रत्यय रूप यानी जो कुछ भी है, तेषाम ये अर्थाः, उनका जो भी, उन पदों का जो भी अर्थ होगा वो आपका अपोद्धार पदार्थ कहलाएगा। तो इस तरह से सुबंत तिङन्त पदानाम अथ च प्रकृत प्रत्यादीनाम च, इस दोनों का यहाँ जो कल्पित अर्थ शास्त्रकारों ने हमको समझाने के लिए, किसको समझाने के लिए? वाक्य को समझाने के लिए, वाक्यार्थ, अखंड वाक्यार्थ के स्वरूप को समझाने के लिए शास्त्रकारों ने जो अलग से पदों की कल्पना की, उस पदों को समझाने के लिए अलग से प्रकृति प्रत्यय की कल्पना की। इस तरह से कल्पित अर्थों के द्वारा अखंड वाक्यार्थ का बोध जो कराया जाएगा वह अर्थ कल्पित अर्थ कहलाएगा। उस कल्पित अर्थ को ही हम अपोद्धार पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो ऐसा जो यह अपोद्धार पदार्थ वाला कल्पित अर्थ है वह भी अनुशासन का विषय है इस व्याकरण का। अवगतम? दोनों में अंतर क्या चीज है?
कि दो प्रकार के हमने आपको कहा। एक तो कहा कि पद की कल्पना, पद को अलग अलग किया, तो पद की जो कल्पना हम कर रहे हैं उसमें शास्त्रीय व्यवहार भी होता है और लोक में भी अर्थ व्यवहार उस पदों के द्वारा होता है। इसीलिए उसमें तो दोनों ही चीज़ें हैं, अर्थात शास्त्रकृत व्यवहार भी होता है और लौकिक व्यवहार भी होता है। तो ऐसे पद में जो कल्पित अर्थ हैं, उन कल्पित अर्थों के द्वारा शास्त्र में भी व्यवहार होता और लोक में भी व्यवहार होता है। लेकिन प्रकृति प्रत्यय में जो कल्पित अर्थ हैं, उन कल्पित अर्थों का व्यवहार केवल शास्त्र में होता है, व्यवहार में नहीं होता है। ये दोनों में विशेष बात है, लेकिन दोनों जगह कल्पित अर्थ है और ये दोनों प्रकार के कल्पित अर्थ का वाचक, अर्थ को बताने वाला जो प्रकृति प्रत्यय है वह भी हमको यहाँ लेना है और अलग जो पद है वो भी लेना है। इस तरह से वाक्यार्थ को पूरा करने के लिए जो अलग अलग पदों की कल्पना, अलग अलग पदों को समझाने की जो प्रकृति प्रत्यय की कल्पना, इस तरह से अर्थ के आधार पर कल्पित अर्थ के ती का अर्थ करता है, प्रकृति का अर्थ ये है इत्यादि रूप से प्रकृति प्रत्यय कल्पित अर्थ के द्वारा प्रकृति प्रत्यय का निर्वचन, कल्पित प्रकृति प्रत्यार्थ के द्वारा पदों का निर्वचन। तो इस तरह से ये जितने भी अर्थ हैं, ये अर्थ सारे कल्पित अर्थ कहे जाएंगे। अवगतम? इसीलिए वाक्यार्थ बोध जो होगा वो ध्यान रखिए कि हमारा सिद्धांत है कि व्याकरण में हम अखंड वाक्यार्थ बोध ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए कोई भी वाक्य के ही द्वारा लोक में अर्थबोध होता है। इसीलिए हम यदि कहीं वृक्षः भी बोलते हैं तो इस वृक्षः मात्र से भी बोध करने के लिए हमको इसको वाक्य के रूप में लाना पड़ता है, और वाक्य के लिए हमें केवल वृक्षः नाम नहीं चलेगा। इसीलिए वृक्षः के उत्तर में समझ में आ रहा अर्थ को बताने के लिए कि अर्थस्य अनिरूपणम यत्र निरूपणम न भवति तत्र क्रिया विशेषस्य आक्षेपः कर्तव्य एव। इस नियम से क्रिया विशेष का आक्षेप आवश्यक होता है, अतः अस्ति भवति इत्यादि क्रियापद का अध्याय करना ही पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे जो शब्द है, अब ये जो कल्पित अर्थवाचक है, इसका भी अनंत हो जाने के कारण आनंत्यात् प्रतिपद उपदेश करना संभव नहीं है। अतः व्याकरण के नियमों के आधार पर लघु उपाय के द्वारा पदानि विभज्य, पदों को विभाग करके, तेषाम अर्थाः उसके अर्थों को भी कल्पित करके, तएव प्रतिपाद्य अर्थाः एव अपोद्धार पदार्थाः इति पदेन व्यवह्रियन्ते, इति पदेन व्यवह्रियते। अवगतम? तो इस तरह से व्याकरण का जो विषय है एक, वह है अपोद्धार पदार्थ, जो कल्पित अर्थ का वाचक का अर्थ को बताएगा। तो कल्पितार्थ जो है वाक्यार्थ बोध के लिए, इसका निर्वचन कैसे किया जाए ये भी व्याकरण बताएगा। दूसरा हमने आपको क्या कहा कि, और ध्यान दीजिए, इसी कल्पित अर्थ को, इसी जो कल्पित अर्थ को बताने के लिए ही भाष्यकार ने जो अर्थवान शब्द की परिभाषा करते हुए ये बातें कही, न केवलम प्रत्ययाः अर्थवन्तः प्रकृतयः वा अपितु प्रकृति प्रत्यय समुदायं चैवार्थवत्, प्रकृति प्रत्यय से घटित जो समुदाय विशेष है वही अर्थवान होता है। इस तरह की भी बातें प्रकृति प्रत्यय अर्थ के द्वारा निर्वचन जो बना हुआ जो अर्थ है, पद है, वही अर्थबोध होता है। तो कृदंत तद्धितांत शब्द इत्यादि अर्थवान कहे जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ऋषियों ने इस वाक्यार्थ की अखंडता को बताने के लिए तत्तद प्रकृति प्रत्यय, तत्तद अर्थ इत्यादि की कल्पना करके शास्त्र को समझाया है। यह शास्त्र का व्यवहार प्रकृति प्रत्यय में केवल शास्त्र व्यवहार के लिए, और वाक्यों के अर्थ को समझने के लिए पदों की जो अलग अलग विभाग है वह शास्त्र और लोक दोनों में काम करता है।
अतः ये इसके विषय है। दूसरा आपका है स्थित लक्षण। स्थित लक्षण का मतलब हमने कहा ऐसा अर्थ जो अर्थ किसी कल्पना के द्वारा नहीं है, शब्द से स्वतः अर्थबोध होता है, जिसमें न प्रकृति की कल्पना करते न प्रत्यय की कल्पना करते, बिना किसी कल्पना से स्वतः उस अर्थ को जो बता रहा हो, जो नियत अर्थ हो, जो व्यापक अर्थ हो, जो अनादि परंपरा से प्राप्त अर्थ है, उसी प्राप्त अर्थ को हम स्थित लक्षण अर्थ बोलते हैं। अतएव स्थितम नाम व्यवस्थितम। स्थित कहते हैं व्यवस्थित को, अर्थात अकल्पितम। अकल्पित जो लक्षण है माने स्वरूप है, ये शाम जिसका ऐसे जो अर्थ विशेष हैं उसे कहेंगे स्थित लक्षण पदार्थ। तो वह स्थित लक्षण क्या है वाक्यार्थ के रूप में? तो अखंडस्य अखंड वाक्यस्य अखंड रूपात्मकम ये अर्थाः भवन्ति ते अकल्पिताः एव भवन्ति, नियत स्वभावकाः एव भवन्ति, ते अर्थाः कल्पनया न प्राप्ताः। वो कल्पना के द्वारा वो अर्थ प्राप्त नहीं होता है, नियत स्वरूप वाला होता है, इसीलिए हम उसको स्थित लक्षण कहेंगे। और जो हमेशा सभी जनों को सभी अर्थ को उसी अर्थ को बोध करने में वह उसी अर्थ का बोध कराता है। तात्पर्य क्या निकला? जहाँ न प्रकृति की न प्रत्यय की कोई कल्पना है, न पृथक पृथक पदों की कल्पना है, अपितु अखंड वाक्य का अखंड अर्थ होगा, वह अखंड अर्थ वाला बोध होगा, उसे हम स्थित लक्षण अर्थ कहते हैं। इस प्रकार अब आप ये समझ लीजिए कि मतलब प्रकृति प्रत्यय का अर्थ समाप्त है पदों में, पदों का अपना अर्थ कुछ नहीं हो करके वो कहाँ है वाक्य में। इस तरह से एक दूसरे का अर्थ तिरोहित हो करके केवल वाक्यार्थ के रूप में जो बोला जाता है वही होता है स्थित लक्षणाः। इस प्रकार के इन दोनों प्रकार के अर्थ का निर्वचन अनुशासन व्याकरण के द्वारा किया जाएगा। तो ये अर्थवाचक दो प्रकार के जो अर्थ हैं, ये अर्थ व्याकरण के विषय है। इसी प्रकार से हमने आपको कहा कि शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला शब्द कौन है? अन्वाख्येय शब्द। पहला शब्द कौन है? अन्वाख्येय शब्द। तो अन्वाख्येय क्या मतलब क्या है? जिसका अन्वाख्यान किया जाए, जिसका एक दूसरे से संबंध जोड़ करके अर्थ किया जाए। तो अब शब्द के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अर्थ खत्म हो गया, दो प्रकार का जो अर्थ था वो कौन अर्थ होता है ये हमने आपको बता दिया। अब हमने कहा कि शब्द भी दो प्रकार के होते हैं जो व्याकरण का प्रतिपाद्य विषय है। तो वह दो प्रकार का शब्द कौन? तो उस दो प्रकार के शब्दों में एक शब्द है आपका अन्वाख्येय शब्द। तो अन्वाख्येय शब्द क्या चीज़ है? जिस शब्दों का अन्वाख्यान किया जाता है। अन्वाख्यान का मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ शब्द का संबंध जोड़ करके जो अर्थबोध कर किया जाएगा, ऐसा जो शब्द विशेष जिसको हम यूँ कह लें कि उद्देश्य और विधेय के द्वारा कि यह इसका उद्देश्य है, यह एक इसका विधेय है, यह इसका विशेषण है, यह इसका विशेष्य है इत्यादि रूप में जो शब्द का निर्वचन होगा, जो ऐसे शब्द होंगे, उस शब्द को हम अन्वाख्येय विषय शब्द कहेंगे, अन्वाख्येय पद। और वो प्रकृति प्रत्यय रूपाः शब्दाः। तो प्रकृति और प्रत्यय के रूप में जो शब्द है वो भी होगा। प्रकृतयोः धातवः प्रातिपदिकानि च प्रत्ययः। तो प्रकृति कौन हो गया? धातु। और प्रातिपदिक ये दोनों ही, अर्थात प्रत्यय से क्या लेंगे? प्रकृति से ले लीजिए आप प्रातिपदिक जितने भी होंगे। प्रत्यय से आपके जो कुछ भी प्रत्यय है, तिंग सुप आदि अण प्रत्यय कृतधित या जो भी प्रत्यय है, सारे प्रत्यय, तो ये कृतधित रूप इतने, तो ये सारे के सारे किसी संबंध विशेष के द्वारा, उद्देश्य विधेय के द्वारा इन पदों का निर्वचन होगा। इसीलिए ये शब्द सारे अन्वाख्येय शब्द कहलाएंगे। तो इस प्रकार के जितने भी अन्वाख्येय शब्द हैं, वह शब्द भी इस व्याकरण का प्रतिपाद्य विषय है।
तो इस शब्द को हम अन्वाख्येय शब्द कहेंगे। अवगतम अर्थात आप कहते हैं ना तस्यापत्यम, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होगा, इस अर्थ में ये प्रकृदंत प्रत्यय होगा, इस अर्थ में हम अण प्रत्यय करें, इस अर्थ में अच प्रत्यय करें, इस तिगंत शब्द से ये करें, सुबंत शब्द से ये करें। इस प्रकार के जो कृदंत और तद्धित इत्यादि प्रकरण में हम जो पढ़ते हैं वो सारे के सारे शब्द अन्वाख्येय शब्द हैं। अवगतम। तो इस प्रकार का शब्द का प्रथम स्वरूप ये है जिसका निर्वचन इस व्याकरण का विषय है, वह अन्वाख्येय शब्द है। दूसरा जो शब्द है वो है प्रतिपादक शब्द। तो प्रतिपादक किसे कहते हैं? अर्थात अर्थबोध को बताने के लिए, अर्थ प्रतिपत्ति हेतवः, किसी अर्थ को बताने का जो कारण विशेष है, वाक्य रूप है और पद रूप है। ऐसा जो, जैसे मान लीजिए एक ही पद है, जो संपूर्ण पद उसी अर्थ को बताएगा। जैसे हम कहेंगे भूति ही एक पद, भूपति ही एक पद, भवति एक पद। तो इस तरह से जो पद और वाक्य दोनों हैं, जो दोनों बने हुए रूप हैं, ऐसे शब्द को हम प्रतिपादक शब्द कहते हैं, जो प्रतिपादक शब्द किसी अर्थ विशेष को दे रहा है। अवगतम। तो जैसे हमने कहा कि प्रतिपादक शब्द दोनों तरीके से होंगे, पद के रूप में भी होंगे और वाक्य के रूप में भी होंगे। तो जैसे हमने कहा कि भूति ही एक पद हो गया ऐश्वर्य का वाचक, हमने कहा भूपति ही ये राजा का अर्थ का वाचक हो गया, एक हमने कहा भवती क्रिया का वाचक हो गया। तो ये सारे के सारे पदरूप जो शब्द हैं अर्थ विशेष को बताने के लिए है, जो वाक्यार्थ को पूरा करेगा। एवं भूत जो पद से जो बना हुआ जो पद है उसका जो अर्थ है, ये सारे प्रतिपादक शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से हम बोलते हैं कानिशंति, कौस्तः इत्यादि जो वाक्य है, इस वाक्य के द्वारा जो शब्द का निर्वचन किया जाएगा वह भी शब्द प्रतिपादक शब्द कहलाएगा। तो कानि संति इत्यादि वाक्य के रूप में पठित इस शब्द को हम प्रतिपादक शब्द कहेंगे, जो वाक्यार्थ को पूरा करेगा। तो इस तरह से व्याकरण में इन दोनों पदों का, दोनों प्रकार के अर्थों का विवेचन किया जाएगा, जो व्याकरण का अनुशासन का विषय है। इस बात को बताने के लिए पहली कारिका के माध्यम से कह रहे हैं, अपोद्धार पदार्था ये चार्था स्थित लक्षणाः अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः ये चापि प्रतिपादकाः। तो इस 24वीं कारिका के द्वारा दो प्रकार के शब्दों का और दो प्रकार के अर्थों का निर्देश कर रहे हैं, जिसका विषय अनुशासन का विषय व्याकरण का कहलाएगा। अवगतम। अब जो आगे का बचा, जो संबंध विशेष का बोध कराएगा, ऐसे जो 8 चीज़ें हैं जिसमें आपने 4 प्रकार की चीज़ों का सामान्य चर्चा के आधार पर आपने अभी समझा कि ये व्याकरण का प्रतिपाद्य विषय है। शेष जो विषय है उसकी भी चर्चा हम अब करेंगे क्रमिक, लेकिन धीरे धीरे आप सबकी संख्या को भी देख करके लगता है कि आप लोग भी थक गए हो। तो इसीलिए धीरे धीरे चलें, कम से चलें, अच्छी तरह से समझते हुए चलें, तभी ये उपकारक होगा। और आप लोग बीच में फुलझड़ी जलाते रही हो तो पता नहीं चलता है कि समझ में आ रहा है कि मोबाइल खोल करके रख के चले गए हो, यहीं हो कि नहीं हो। तो ये सब भी बीच में करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि हमको ये पता लगे। और जैसे कि मान लीजिए कभी बीच में कोई कठिनाई आती है तो उसका हम समाधान अगले दिन करते हैं। तो ये जब तक आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक उसका समाधान कैसे होगा, तो वो भी करते रहिए। और आज इस प्रसंग को यहीं पर में विराम देते हैं। और सबको समझना चाहिए वाक्यपदीय का विषय है, तो हम धीरे धीरे ज़्यादा नहीं लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। हमें 75 कारिका से आगे कुछ बच्चों को पढ़ाना अभिष्ट था, लेकिन पहले आपको पढ़ा चुके हैं, बीच का कुछ छूट जाता, इसीलिए इसके जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है हमने उसको लिया है। तो सबको रहना चाहिए। और चूँकि आज के प्रसंग में इसी को विराम देते हुए और पुनः एक बार हम अपने संस्कृत के महेश झा जी आचार्य जी को पुनः
श्रद्धांजलि देते हुए आज के दिन इस माध्यम से और इसको विराम देता हूं और आग्रह करता हूं कि आप सब निश्चित अवधि में निश्चित समय पर उपस्थित रहिए ताकि कि कार्यक्रम चलता रहे। लेकिन चिंता मत कीजिए, सभी विषय लेंगे क्रमिक, और आप लोगों का जब हमने विषय चयन कर लिया है तो क्रमिक होता जाएगा। समय है अपने पास, तो मैं अब ज़्यादा न कह करके यहीं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।